दोस्तों, क्या आपको भी कभी ये बातें फील हुई हैं कि आप किसी को अपनी तरफ से कॉल लगाते हैं, किसी से बात करते हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर करते हैं, आपका कॉल रिसीव नहीं करते और वो आपकी कॉल तब रिसीव करते हैं जब आप उनको बार-बार बेशर्मों की तरह कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। और दोस्तों, इन लोगों में कोई और नहीं बल्कि आपके कुछ खास कहे जाने वाले रिश्तेदार होते हैं, कुछ खास कहे जाने वाले लोग होते हैं। वो आपकी प्रेमिका हो सकते हैं या फिर वो आपके कोई प्रेमी हो सकते हैं। कितना दुख होता है ना दोस्तों, जब लोग इस तरह से इग्नोर करते हैं और व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, क्यों आपको इग्नोर करते हैं? तो आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिनके चलते लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपके साथ खराब व्यवहार दिखाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आपको इस वीडियो में इग्नोर करने के A to Z सारे रीजन पता चलने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसके बाद आप लोगों की मेंटेलिटी को भी समझेंगे और फिर उसके अनुसार ही रिएक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी लगाए जान लेते हैं कि वो कौन से रीजन है जिनके चलते लोग आपको इग्नोर करते हैं। दोस्तों, लोग आपको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में आपकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। आपकी उपस्थिति से, अनुपस्थिति से उनकी लाइफ में घंटा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप क्या करेंगे? आप प्यार में आकर उन्हें कॉल करेंगे, उन्हें मैसेज करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके घर जाकर उनसे मिलेंगे, लेकिन वो लोग आपको घास तक डालना पसंद नहीं करेंगे। और तो और, आप अगर उन्हें कॉल कर रहे हैं तो वो आपका कॉल नहीं उठाएंगे, लेकिन सेम टाइम में वो आपके पास बैठे हुए आपके दूसरे दोस्त का कॉल रिसीव करेंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि सेम यही घटना मेरे साथ मेरी एक बहुत ही खास रिश्तेदारी में घट चुकी है। अच्छा, कॉल करने की दूसरी श्रेणी में वे लोग आएंगे जो खुद आपको कभी कॉल नहीं लगाएंगे, लेकिन आपकी अगर कॉल आएगी तो वो आपकी कॉल रिसीव कर लेंगे। दूसरी बात, वो आपको आपकी बर्थडे पर मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे या फिर आपकी एनिवर्सरी पर कॉल करेंगे या किसी खास मौके पर ही आपको कॉल करेंगे। इसके बाद पूरे साल भर वो आपको कभी कॉल लगाकर आपका हालचाल नहीं पूछेंगे। दोस्तों, ये दूसरी वाली जो श्रेणी होती है ना, इसमें क्या होता है कि लोगों के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से निभाए जाते हैं, यानी कि फॉर्मेलिटी पर बेस होते हैं या कभी किसी मजबूरी के चलते वो सिर्फ इतना ही रिलेशन रखते हैं। तो जो ऐसे रिश्ते होते हैं वो ज्यादा दिनों तक एक लॉन्ग टाइम वे में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के बेस पर तो टिकेंगे, लेकिन कभी दिल से ना जुड़ सकेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सामने वाले की जिंदगी में आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप खुद अपनी तरफ से जबरदस्ती चिपट चिपट के उन लोगों से सिर्फ रिश्तेदारी निभा रहे हैं या कुछ दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्तों, लोग आपको इसलिए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि आपने अपनी अवेलेबिलिटी को इतना सुलभ बना दिया, इतना सस्ता बना दिया कि उनके एक कॉल, मैसेज पर, उनके एक कहने पर आप एक पैर से भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं। आप उनकी हद से ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्हें आपकी किसी भी केयर की कोई जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ उतना ही आपको अपनी जिंदगी में चाहते हैं जितना कि आपसे उनका काम चल सके। लोग आपको इसलिए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि आप लोगों को उनकी औकात से ज्यादा अधिकार दे देते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो हर वक्त मुंह चढ़ाएंगे, हर वक्त आप कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, लेकिन वो कुत्ते की दुम तिरछे के तिरछे ही रहते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि आपको वो कितना ही दुत्कारेंगे, कितना ही फटकारेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप उनके पास आएंगे ही आएंगे। जबकि आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, रिश्ता चल रहा है, और आपकी यही कोई बात नहीं का ऐसे लोग फायदा उठाते हैं और बार बार वही अपनी गंदी हरकतें करके दिखाते हैं। और दोस्तों, जब आपको ये लगने लगे कि आपके द्वारा दी जा रही इज्जत की गजब बेइज्जती हो रही है, तो आपको यह चाहिए कि उस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए और अपने उस रिश्ते को बहुत ही लिमिटेड कर देना चाहिए। दोस्तों, लोग आपको इसलिए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि आप उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाते हैं। स्टैंडर्ड अगर उनकी भाषा में बात करें तो रुपये पैसे में, घर के रहन सहन के स्तर में, सुख सुविधाओं में, आपके रहने सहने, ओढ़ने पहनने के ढंग से मतलब है। दूसरी बात, आप उनके लिए चाहे कितने भी खड़े रहिए, उनके हर सुख दुख में खड़े रहिए, लेकिन वो आपको उसी स्टैंडर्ड के साथ बात करेंगे जो स्टैंडर्ड आप मेंटेन करते हैं उनकी नजरों में। और ये फर्क आपको बहुत ही आसानी से दिख जाता है जब उनके घर में कोई पार्टी होती है या कोई फंक्शन होता है, तो वो अपने रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों
से आपको इंट्रोड्यूस कराने में कतराते हैं। एक बात पर और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप कभी किसी अपने गरीब रिश्तेदार के घर जाकर देखिए, वो आपको इतनी इज्जत देगा, उसके घर में जो भी होगा वो आपको अच्छे से अच्छा करके खिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप अपने से अमीर रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो वो आपको अपने जैसे नहीं बल्कि आपको आपके ही स्टैंडर्ड से ट्रीट करेगा और खुद भी नहीं करेगा और बल्कि उसके नौकर आपको ट्रीट करेंगे। लोग आपको इसलिए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि आप खुद अपने आप को इग्नोर करवाते हैं। दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि मैं तो सामने वाले को ऐसा जवाब देता हूं कि उसका मुंह टूट जाता है, उसका मुंह लटक जाता है और फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मुझसे नजरें मिलाने के लिए। दूसरी बात, आप हर वक्त लोगों को गाली देते हैं, उनको बुरा बोलते हैं, तो कौन लोग फिर आपसे रिश्ता रखना चाहेगा? कौन लोग आपको अपने यहाँ अपने इवेंट्स में बुलाना चाहेगा? दोस्तों, यहाँ पर बड़े बुजुर्गों की कहावत याद आ गई कि व्यवहार ऐसा रखो कि ना तो इतना मीठा बनो कि लोग घोल घोल के पी जाएं और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग थू थू करके आपको भगा दें। दोस्तों, कुछ लोगों को इसलिए भी इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो हद से ज्यादा दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, दूसरे के घर में इंटरफेयर करते हैं। दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा है, कई लेडीज को देखा है कि वो अपना काम धंधा निपटा कर या जैसे भी करके वो दूसरे के घर में जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो बैठी रहती हैं, या फिर वो ऐसे टाइम पर पहुंचती है जब उनका खाना बनाने का टाइम होता है, कुछ मित्रों के साथ बात करने का टाइम होता है, या फिर हस्बैंड वाइफ बैठकर कुछ अकेले में बात करना चाह रहे होते हैं और वो लोग ऐसे टाइम पर पहुंच जाते हैं जब उनके कोई रिश्तेदार आ रहे होते हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड जरूरी बात चल रही होती है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अपने घर की हर बात दूसरों को बताई जाए, हर बातें दूसरों के सामने की जाएं। तो ऐसे उनकी प्राइवेसी को जब आप भंग करते हैं, उनके प्राइवेसी में आप दखल देते हैं, तब भी लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और आपकी जो वो इज्जत करते हैं फिर वो इज्जत धेले पैसे की रह जाती है। दोस्तों, लोग इसलिए भी आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वे जिंदगी की रेस में आपसे आगे निकल चुके होते हैं। दोस्तों, भले ही आपने उनके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार किया होगा एक टाइम पर, कितने ही वो आपके साथ मित्रवत तरीके से रहे होंगे और कितना ही आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, लेकिन आज की डेट में उनकी लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा दोस्तों, आप खुद एक बात बताइए कि कितने ही ऐसे मित्र होंगे जो आपके स्कूल टाइम में आपके साथ रहे होंगे, कितने ही ऐसे मित्र रहे होंगे जो कि कंपटीशन टाइम में आपके साथ रहे होंगे, लेकिन किसी वजह से वो आगे निकल गए और आप पीछे रह गए। तो सच सच बताइएगा, कितने मित्रों ने आपके पास पलटकर कॉल किया है? आप हमेशा कॉल करते हैं और उनके पास अगर टाइम हुआ तो वो आपकी कॉल उठाते हैं, अन्यथा वो आपकी कॉल नहीं उठाते हैं और खुद तो पलटकर कभी नहीं करते हैं। ये व्हाट्सएप पर मैसेजेस और बर्थडे विशेस करना, चलो बर्थडे तो छोड़ो, त्योहारों पर विशेस करना भी इसलिए होता है क्योंकि आप खुद पहले उनको जो है विश करते हैं, लेकिन वो जवाब क्या देते हैं? आपकी खैरियत नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ जवाब देंगे सेम टू यू, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों, लोग आपको इसलिए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि आप अपने आप को उनके सामने एक खुली किताब की तरह से पेश करते हैं। दोस्तों, आपके मन में जो भी आता है, आपकी जो भी बातें होती हैं, वो आप लोगों के सामने एज इट इज ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि वो आपके सीधे सच्चे मन को तो नहीं समझते, आपको वे अपने अनुसार जज करना शुरू कर देते हैं, आपके कैरेक्टर को अपने अनुसार देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वैसे भी किसी वस्तु की कीमत तब ज्यादा होती है, तब कोई वस्तु खास होती है जब वो बंद होती है, लेकिन उसके खुलने के बाद वो वस्तु खास से आम बन जाती है। वो एक कहावत भी सुनी होगी दोस्तों कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को दूसरों के सामने उतना ही खोल कर रखें जितनी की जरूरत हो। अनावश्यक रूप से खोलोगे या खुलोगे दूसरों के सामने तो आपकी इज्जत ही जाएगी और दूसरे लोग आपको इग्नोर करेंगे। दोस्तों, लोग आपको इसलिए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि आपने अपने लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड ही नहीं किए होते हैं। आपकी जो अवेलेबिलिटी है उनके लिए हर वक्त की, वो आपको उनकी नजरों में बहुत सस्ता बना देती है। आपका हर वक्त कॉल करना, मैसेज करना, उनके लिए खड़े होना, उनके हर सुख दुख में खड़े होना, उनके हर काम में खड़े होना, दोस्तों, ये दर्शाता है उनकी नजरों में कि आप कितने खाली इंसान हैं, आप कितने वेले इंसान हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उनकी इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर, कोई हेल्थ इशू है, कोई हॉस्पिटल के लिए जाना है, तो इस इमरजेंसी कंडीशन को छोड़कर बाकी जितने भी काम हो आप उनको टाल सकते हैं।
आप कह सकते हैं कि अभी मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम सॉरी, और अगर आप मेरे लिए परसों तक रुक सकते हैं या कल तक रुक सकते हैं तो मैं आपका काम कर सकता हूं, आप देख लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों ये बात भी है कि आप किसी के लिए भी फ्री का सामान तो बिल्कुल भी नहीं है। मुफ्त का सामान बनना बंद कीजिए, आप अपने लिए पैरामीटर्स को डिसाइड कीजिए। और दोस्तों मुझे अब पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे और दूसरों के इग्नोरेंस का कारण बनना बंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।